क्या तुमने भी अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ बागबान मूवी देखी है और बागबान मूवी देखते समय तुम्हारे पेरेंट्स ने तिरछी नजर करके या तुम्हें ताने मारे हैं कि देखो आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, और अगर हाँ तो वर्चुअल हाई फाइव। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पेरेंट्स के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म बागबान की। 2003 में ये मूवी सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं थी, ये हमारे पेरेंट्स के लिए हमें गिल्ट ट्रिप देने का एक टूल किट थी, और सालों तक हम सब ने इस फिल्म का ट्रॉमा झेला। लेकिन जब इतने सालों बाद मैंने इस मूवी को दोबारा देखा तो मुझे एहसास हुआ, क्या वाकई में इस मूवी में राज मल्होत्रा के बच्चे इतने बुरे थे, या फिर असली में रेड फ्लैग तो हमारे प्यारे राज और पूजा मल्होत्रा थे। और इंटरनेट पे ना आजकल इस फिल्म की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। रेडिट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह हर कोई इस मूवी को पिछले जनरेशन का प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो चलो इस मूवी में अपन करेंगे बागबान मूवी का पोस्टमार्टम और जानते हैं कि आखिर इस मूवी की असली प्रॉब्लम क्या थी। तो सबसे बड़ी लॉजिक जो आज तक किसी को समझ नहीं आया वो थी राज मल्होत्रा की फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई साहब बैंक में सीनियर पोजीशन पर थे, वो एक 2 मंजिला महल जैसे घर पर रहते थे, लेकिन रिटायरमेंट के अगले ही दिन सर जी के पास अपना चश्मा ठीक कराने तक के पैसे नहीं थे। मतलब सच में आप बैंक के मैनेजर थे, आपने अपनी लाइफ में कोई पीएफ, एफडी, कोई रिटायरमेंट फंड क्यों नहीं बनाया। मूवी के शुरुआत में दिखाते हैं कि वो अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स अपने एक बेटे के एक कार खरीदने के लिए दे देते हैं। अब देखो सच तो ये है कि अगर आप अपनी पूरी जिंदगी का पूरी कमाई बिना सोचे समझे उड़ा देंगे और अपने बच्चों को ही अपना फिक्स्ड डिपॉजिट मान लेंगे, तो दिक्कत बच्चों की नहीं, दिक्कत आपकी है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की है। आप अपनी खराब फाइनेंशियल प्लानिंग का बोझ अपने बच्चों पर नहीं डाल सकते, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हैं। अब बात करते हैं उस सीन की जिसने असल में सारा बवाल शुरू किया। आधी रात हो चुकी है और राज मल्होत्रा खट 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 अपने टाइपराइटर पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ उनकी बहू एक वर्किंग वीमेन है जिसे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना है। अब उसका बेटा बड़े ही प्यार से अपने पापा को समझाता है कि पापा आप इतने रात को ये सब मत करो, सुबह कर लेना या फिर अपने रूम में जाकर कर लो, मेरी वाइफ सो नहीं पा रही है। तो उसने यहाँ पर क्या गलत कहा। पर यहाँ पर राज मल्होत्रा रिएक्ट ऐसे करते हैं जैसे उनके बेटे ने उनकी पूरी जायदाद ही मांग ली हो। बैकग्राउंड में एकदम से सैड म्यूजिक बजने लगता है और यहीं पर उनके बेटे को विलन बना दिया जाता है। अब भाई अपनी प्राइवेसी मांगना, बेसिक बाउंड्रीज सेट करना कब से गुनाह हो गया। अब यहाँ पर समीर सोनी का कैरेक्टर जो था संजय, वो यहाँ पर एकदम ग्रीन फ्लैग था, वो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ले रहा था। और एक मजेदार बात बताऊं, अभी कुछ साल पहले ही जब एक जेनजी क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट किया समीर सोनी के इस कैरेक्टर को सपोर्ट करते हुए, तो समीर सोनी ने खुद इसको रिपोस्ट करते हुए कहा, फाइनली सम रिडेम्पशन आफ्टर 20 ईयर्स। अब मूवी का सबसे बड़ा जोक है आलोक, यानी हमारे सलमान भाई का कैरेक्टर। ये एक गोद लिया हुआ बच्चा है जिसे राज और पूजा ने सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, उसे अपने घर पर नहीं पाला था, पर फिर भी वो आलोक अपने माँ बाप की तस्वीर को भगवान के सामने रखकर उनकी पूजा करता है, उनके पैरों के पास बैठता है, उनकी सेवा करता है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, तुम्हारे 4 सगे बच्चे हैं जिनको तुमने पाला पोसा बड़ा किया, उन्हें संस्कार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो चारों के चारों जब बड़े हुए तो बेहद स्वार्थी और बुरे निकले। और दूसरी तरफ एक बच्चा जिसे आपने सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट किया, वो आपके घर में नहीं पला बड़ा, लेकिन वो बड़ा होकर एकदम संस्कारी निकला। तो क्या यह साबित नहीं करता शायद आपकी पेरेंटिंग में ही गलती थी। अगर आपके चारों बच्चे आपको बोझ समझते हैं तो इसका मतलब तो यह है ना कि आपने उनको अपने प्रोप्राइटी पेरेंटिंग के तहत पाला, जहां आपने उन्हें कुछ भी आजादी ही नहीं दी, बस उन पर अपने एहसान थोपे। एक मैगजीन में बेहतरीन आर्टिकल है जिसने इस मूवी की असली मेंटेलिटी की पोल खोल के रख दी थी। ये बागबान मूवी इस मेंटेलिटी को बढ़ावा देती है कि मैंने अगर तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी प्राइवेसी, तुम्हारी आजादी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हेमा मालिनी का कैरेक्टर पूजा मल्होत्रा अपनी वर्किंग बहुओं को ताने मारती है और तो और अपनी पोती का पीछा करते हुए क्लब पहुंच जाती है। ये पूरी तरह से पुरानी और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है जिसे संस्कार का नाम दे दिया गया। अब देखो यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि दुनिया में कोई बच्चा बुरा नहीं होता। मुझे पता है कि बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ देना ये हमारी सोसाइटी की काफी सैड रियलिटी है। कई बच्चे वाकई में बहुत मतलबी होते हैं, लेकिन बागबान मूवी ने ना इस सीरियस टॉपिक को भी एकदम टॉक्सिक तरीके से दिखाया। पेरेंट्स को भगवान और बच्चों को शैतान बनाकर रख दिया। ये बेसिकली पेरेंट्स को ये सिखाना चाह रही है कि अगर तुम्हारे बच्चे अगर तुमसे पर्सनल स्पेस मांगे तो उनको इमोशनली ब्लैकमेल करो। पेरेंट्स और उनके बच्चों का रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिका होना चाहिए, ना कि कंट्रोल और डर पर। तो अगली बार जब आपके मम्मी पापा आपको बागबान मूवी देखने के लिए बोले ना, तो चुपके से उनको एक अच्छे से म्यूचुअल फंड का ब्रोशर थमा देना और वहां से खिसक जाना। तो आपका बागबान मूवी से जुड़ा क्या ट्रॉमा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को तुम अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।